हाँ, हाँ, हाँ। दिक्कत ये है कि हम जो इमेजिन कर लेते हैं ना, आई थिंक हमारा हमारा जो कंडीशनिंग और जो हमारी इमेजिनेशन रहती है ना, वननेस, कहीं ना कहीं शायद, अब मैं सबके बिहाफ पे तो नहीं बात कर सकता हूँ, लेकिन शायद एक प्रिवेलिंग अंडरस्टैंडिंग वननेस की सेमनेस से आती है। और और वो अटक जाते लोग उसमें। सेम तो नहीं है सब कुछ, सेम नहीं है तो वन कैसे है? तो वो वो चीज को ऑब्जर्व करना, जो एसेंस को ऑब्जर्व करना, वननेस उसका नाम है। कि उस भावना को टच करना जिससे सब कुछ बना है। फॉर्म्स और नेम्स तो अलग अलग ही हैं। दैट्स Forms and names exist, as Ramana Maharishi says. Only forms and names exist. Very, very profound statement. कि बस यही है, ओनली फॉर्म्स एंड नेम्स एग्जिस्ट। तो हम अलग अलग फॉर्म्स को अलग अलग नाम दे देते हैं तो अलग अलग दिखते हैं सब कुछ। और वननेस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सेमनेस ढूंढ रहे होते हैं, तो नहीं मिलती है, तो इसलिए नहीं क्लिक होता है। और वो जहां जाके क्लिक होता है वहां पे ये सारी चीजें ड्रॉप हो जाती हैं फिर। इट्स वेरी डिफरेंट स्टेट ऑल टुगेदर। हाँ, और इट्स लाइक नोइंग नोइंग द हाफ ट्रूथ, राइट? तो वो बहुत भटकाता है। जैसे कि फॉर्म में स्टोरी चलती रहती है, एंड दैट इज लाइक नोइंग दी आधा सच, कि हाँ ये ऐसा है। बट जब बिल्कुल। जब पूरा सच पता चल गया कि वो वही एसेंस है, देन आई थिंक दैट्स वेयर व्हाट यू सेड कि एक्सटर्नली तो हो सकता है सफरिंग हो रही है, कुछ भी सिचुएशन आ रहे हैं, बट इंटरनली तो पता चल गया है ना कि ये यही एसेंस है, या किसी ने कुछ इंटरनली बोला तो। डिस्टरबेंस नहीं है। हाँ, 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 हाँ। दैट्स व्हाट बुद्धा सेज कि पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। हाँ, पेन तो होगा। पेन आपको, आप इमोशनली हिट कोई चीज कर सकती है, पेनफुल हो सकती है वो चीज, हर्टफुल हो सकती है वो चीज। आग में हाथ डालोगे तो हाथ तो जलेगा। तो सेंसेस तो हैं ना, मतलब हमारी बायोलॉजी तो काम कर रही है ना। ऐसा थोड़ी है कि हमारी बायोलॉजी चली गई और हम हमारे कुछ ब्रेन डेड हो गए, हमें कुछ इमोशंस नहीं आ रहे हैं। एवरीथिंग इज देयर। वी कैन सेंस, वी कैन फील, वी कैन टच, हियर, ऑल दैट। और कोई सुई चुभाएगा तो हमको सुई से दर्द भी होगा। और मेरे गुरु हैं को बार बार हमेशा यही चीज याद दिलाते थे हमको, ये बोलते थे कि ईगो डेथ का मतलब ये थोड़ी हो गया कि बुद्ध चल रहे हैं और बुद्ध को किसी ने पीछे से बुद्ध आवाज दे के बोला, और वो अगर बुद्ध पीछे मुड़ गए तो कोई बोलेगा कि अरे ये तो अभी भी नाम से एसोसिएट कर रहे हैं, ये तो अभी भी बुद्ध बोलो तो ये मुड़ जाते हैं। तो सब्जी थोड़ी बन गए हैं। तो वो नाम से एसोसिएट कर रहे हैं क्योंकि वो तो फंक्शनल है ना इस दुनिया में। वो तो ही अंडरस्टैंड्स ना कि इस दुनिया में हैं तो लोग उनको कुछ, वो ये बुद्ध नाम उनको एसोसिएट किया, वो नाम से, वो आइडेंटिटी से नहीं चिपके हैं। उसने नाम का फंक्शनैलिटी समझी है और उन्होंने उसके बीच की सफरिंग भी समझी है। उन्होंने अपने आप को उस सफरिंग से फ्री किया है, उन्होंने अपने आप को उस फंक्शनैलिटी से थोड़ी फ्री किया है। फंक्शनैलिटी से फ्री करके आप दुनिया में फिर रहोगे कैसे? तो खाना खा रहे हो आप, वो किसी का नाम नहीं है कुछ नहीं, तो रोटी को रोटी कैसे बोलोगे फिर? तो पानी को पानी कैसे बोलोगे? अभी किसी चीज को हम नाम ही नहीं देंगे तो हम काम कैसे, हम फंक्शनल कैसे होंगे फिर? तो दैट डजंट मीन कि हम चीजों को बहुत स्ट्रेच कर देते हैं उस एंगल से। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि हाउ these associations, how these identities, how this go has brought suffering to me। उस सफरिंग को तोड़ना, उस सफरिंग से फ्री होना, ये है जागना। इसको हम जागना बोल रहे हैं।
कि अब डिस्टरबेंस नहीं बची, सफरिंग नहीं बची। पेन है, पेन हो सकता है, सिचुएशंस, बातें, इवेंट्स पेनफुल हो सकती हैं, हर्टफुल हो सकती हैं, सब हो सकता है, लेकिन उनको लेके हम ऐसा जन्मों जन्मों तक कुढ़ नहीं रहे हैं, कुछ डेट नहीं क्रिएट कर रहे हैं उस चीज का, ऑल दैट।